हेलो फ्रेंड्स। आज आपको बताने वाले हैं डिस टेस्ट के बारे में। ये एक असेसमेंट एक तरह का, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की ग्रोथ के लिए। और ये किस तरह से यूज़फुल है इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ डिस के बारे में। इसमें ये है कि इसमें कई तरह के ना हर किस्म की एक पर्सनैलिटी होती है। हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, वो किस तरह का बिहेव है उसका, किस तरह से बातें करता है, किस तरह का मिजाज रखता है, मतलब ये सारी चीज़ें होती है। निडर होते हैं या फिर बहादुर होते हैं या फिर थोड़े इमोशनल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बंदों में। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को ना एक तरह से चेक कर सकते हैं आप कि आपकी जो पर्सनैलिटी है मेजर किस रोल में है, मतलब आप किस तरह के इंसान हैं या क्या आपकी पर्सनैलिटी है, उसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे आपको अपनी पर्सनैलिटी को मतलब कैसे चेक करेंगे, प्लस आपको जैसे किसी के सामने अपनी बात को कैसे रखना है, या फिर सामने वाले जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं उस बंदे का नेचर कैसे आप गेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उससे डील कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, या अब जैसे अब लीडर हैं यहाँ पे, कई सारे जो हमारे एचओडीज़ हैं, लीडर हैं, तो उनकी टीम में जो बंदे हैं, तो कौन सा बंदा कितना कैपेबल है, कौन सा बंदा क्या कर सकता है, ये सब चीज़ें वो चेक कर सकते हैं। कहीं हमने किसी बंदे को गलत रोल में तो नहीं रख रखा, मतलब वो इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, हमने वो काम उसे दे रखा हो, दूसरा काम दे रखा हो। ये सारी चीज़ें हम इसके बेसिस पे काफ़ी हद तक चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिस पर्सनैलिटी हमारी 4 पार्ट में डिवाइड है। उसमें एक है डी। डी मतलब डोमिनेंस, आई मतलब इन्फ्लुएंस, एस मतलब स्टडीनेस, और सी मतलब कंप्लायंस। चारों का मीनिंग मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ। पहले जो हम स्टार्ट करते हैं डोमिनेंस से, जो पहली पर्सनैलिटी है। जो डोमिनेंस टाइप के जो बंदे होते हैं, आपने देखा होगा, थोड़ा सा कह सकते हैं दबंग कह सकते हैं, या मतलब निडर होते हैं ये। ठीक है, दूसरा ये अपने काम से काम रखते हैं, मतलब काम से काम क्या रखते हैं, ये फोकस्ड होते हैं। जो भी इनको काम दिया जाता है, इनको उस काम के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये इमोशनल नहीं होते हैं बिल्कुल भी, स्टेबल होते हैं, मतलब इनको ज़रूरत पड़ती है तो जिस बंदे से भी अपना काम करवाना है वो अपना काम करवा सकते हैं ये। ठीक है, मतलब इस तरह से। और इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है सबसे ज़्यादा, जो इनमें पॉजिटिव होता है लीडरशिप क्वालिटी होती है। ठीक है, ये मतलब टीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। ठीक है, इनकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, मतलब इनको कोई काम दे दिया, कोई टारगेट दे दिया तो इन्हें करना ही करना है, इन्हें मतलब नहीं कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, इनको एक कहते हैं क्वेश्चनिंग अप्रोच होती है ना, तो इनके लिए जो क्वेश्चनिंग अप्रोच होती है, इनकी जो क्वेश्चनिंग अप्रोच है, मतलब ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ क्या, मतलब क्या करना है या क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब चीज़ें ज़्यादातर पूछते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर प्रेशर आता है तो कई बार होता है कि इन्हें गुस्सा भी आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर ये प्रेशर में होते हैं तो इनको थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है। ठीक है, और कह सकते हैं मतलब सेल्फिश तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ये पहले अपना काम देखते हैं, बाकी बाद में बाकी का काम देखते हैं। ठीक है, पहले इनको अपना काम करना है, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ये होती है आपकी डोमिनेंस पर्सनैलिटी। ठीक है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, इनको कंपटीशन मतलब कंपटीशन भी ले लेते हैं कई बार अपने आप से ही कि हाँ मुझे करना है तो करना है। उसके बाद आपका जो सेकंड पर्सनैलिटी आते हैं वो आते हैं इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्फ्लुएंस में डोमिनेंस से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इन्फ्लुएंस में ये है कि अपोजिट मान लो, ये लोग फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल में मतलब फ्रेंडली होते हैं, अपने जो टीममेट्स होते हैं या साथ के बंदे हैं जिनको भी, लोगों को इंस्पायर करते हैं सीधा सीधा। ठीक है, एनर्जेटिक होती है, हर सिचुएशन में ये लोग पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, और ये कभी भी ना अकेले काम करने में इनको मज़ा नहीं आता। ये हमेशा सोचते हैं कि ग्रुप में काम करें, टीम में काम करें, इनको अकेले काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ठीक है, प्रेशर, हाँ, प्रेशर मतलब ईज़िली हैंडल कर लेते हैं, इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। अगर इनको प्रेशर दिया जा रहा है तो ये मतलब दिखाएंगे नहीं कि हाँ इन्हें मतलब प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ये प्रेशर को झेल लेते हैं मतलब किसी भी तरह। ठीक है, उसके बाद थोड़े से इमोशनल भी होते हैं, मतलब और इमोशनल जैसे कोई डिसीजन वगैरह लेना होता है तो थोड़ा सा इमोशन पे बेसिस पे भी लेते हैं ये लोग। ठीक है, प्लस इनको डिस्ट्रैक्शन बहुत ईजिली हो जाता है। ये कोई भी काम जैसे कर रहे हैं, अगर किसी ने किसी काम के लिए बुला लिया तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने काम से बड़ी जल्दी। ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखना होता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, हर कंडीशन में हर किसी बंदे में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो इनके अंदर जो इंप्रूवमेंट वाली चीज़ है वो यही है, डिस्ट्रैक्शन वगैरह। ठीक है, इनका जो मतलब क्वेश्चन होता है जब इनको कोई भी काम दिया जाता है तो कौन करेगा, किसके साथ करना है, कैसे करना है। ठीक है, मतलब कौन करेगा या कौन कौन इसकी टीम में होगा, तो ये बंदों के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट था। उसके बाद जो थर्ड पर्सनैलिटी होती है इसे हम कहते हैं स्टडीनेस। ठीक है, स्टडीनेस में होता है कि सिंसेरिटी होती है, पेशेंस होता है, मॉडेस्ट होता है, ये सब आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। जो मेजर इसमें जो रोल होता है कि ये मतलब अपने काम से काम रखते हैं। ठीक है, सिंसियर होते हैं अपने काम को लेके, और प्लस अपने काम से काम रखते हैं, इन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं है। ठीक है, अकेले काम करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है।
डोमिनेंस और इसमें अंतर है। डोमिनेंस में आप उनसे अकेले काम करवा लो, टीम में काम करवा लो, उनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है। वो ग्रुप में भी काम कर सकते हैं, अकेले भी काम कर सकते हैं, ठीक है। बस वो थोड़े से फोकस्ड होते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने काम को लेके। स्टडीनेस में क्या होता है, स्टडीनेस में ये होता है कि ये सिर्फ अपना काम करते हैं और इनको अकेला काम करना पसंद है। लॉयल रहते हैं कंपनी के लिए, अपने लिए, दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सभी के लिए, मतलब जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सभी के लिए लॉयल रहते हैं, ठीक है। कई बार ये होता है कि ये लोग सेक्रीफाइस भी करते हैं। सेक्रीफाइस किस तरह का, मान लो कि इनको कोई टारगेट दे रखा है हमने, ठीक है, और उसी के बाद कोई और काम दिया जाता है जो इनका तो नहीं है, इनकी प्रायोरिटी नहीं है, बट वो कंपनी के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए या दोस्तों के लिए, मतलब जो भी है स्टाफ्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, तो ये उस काम को पहले करते हैं। मतलब प्रायोरिटी, अपनी प्रायोरिटी नहीं देखते, हमारी प्रायोरिटी क्या, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी देखते हैं कि यहाँ पे ज़रूरी क्या है सबसे पहले। अगर ये उससे रिलेट करते हैं तो उस काम को पहले करेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रेशर इनसे नहीं झेला जाता, मतलब प्रेशर में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका जो क्वेश्चनिंग अप्रोच रहता है हमेशा, जो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ, मतलब ये काम कैसे होगा। क्वेश्चनिंग अप्रोच हर किसी का होता है, ये काम कैसे होगा, बस ये पूछते हैं, ठीक है, या कैसे हो सकता है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछते रहते हैं जो इनके क्वेश्चनिंग अप्रोच होती है। तो इससे अब कहीं ना कहीं तो मतलब हमारी जो भी मैंने अभी 3 पर्सनैलिटी बताई है, ये काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे स्टाफ हैं, ठीक है। तो आपको किसी को भी मतलब ये नहीं है कि नहीं ये तो मेरी नेगेटिव पर्सनैलिटी, मैंने जो अगर एक एक पॉइंट किसी में आप कह सकते हैं कि नेगेटिव बताया भी, तो वो इसलिए बताया ताकि आप उसे इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको फील होता है कि ये चीज़ आपके अंदर है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी कमजोरी होती है, तो हम उसे पकड़ कर इम्प्रूव करें, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो आपका जो 4th पर्सनैलिटी आती है, जिससे हम कहते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस भी कह सकते हैं और इसे कई मायनों में परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। मतलब जो अपने काम को मतलब प्रोफेशनली करते हैं या फिर परफेक्शन के साथ करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है ना, ये तो इनको मतलब एग्जैक्ट काम चाहिए, एक्यूरेसी इनको बहुत ज़्यादा मैटर करती है इनके लिए। एक्यूरेसी इन्हें चाहिए, बेशक थोड़ा सा लेट हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्यूरेसी पूरी चाहिए। दूसरा, अपने काम जो भी ये करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब इनको रिजल्ट से मतलब होता है, इन्हें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट जब तक नहीं ले आएंगे तब तक ये काम करते रहेंगे। दूसरा, सिस्टमेटिक है, मतलब ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, काफ़ी हद तक सिस्टमेटिक रहते हैं, ठीक है। एनालिसिस इनका बहुत स्ट्रांग होता है, किसी भी चीज़ के लिए लॉजिक्स वगैरह लगाने बहुत ज़्यादा मतलब इनको पसंद भी होता है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर है, प्रेशर में ये काम कर लेंगे, स्ट्रांगनेस भी दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन अंदर से कभी कभी ऐसा होता है कि ये मतलब घबरा जाते हैं कि यार ऐसे में क्या होगा, क्या करेंगे। तो हल्का फुल्का रहता है कि सभी के अंदर डर रहता है, यार ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। और ये डर कहीं ना कहीं इनकी पावर भी है। तो ये मतलब इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, कि ये काम नहीं होगा तो नुकसान होगा। थोड़े से मतलब कह सकते हैं डिप्लोमेटिक होते हैं थोड़े से, ठीक है। इसीलिए, और इनकी जो क्वेश्चनिंग अप्रोच रहती है वो जो मेजरली रहती है वो रहती है वाई, ठीक है, कि क्यों करना है, और अगर आपने ये काम किया तो ऐसा क्यों करा, ठीक है, अगर कोई सिस्टम आपने चेंज करा तो क्यों करा। मतलब कोई रीज़न होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, ताकि अगर वो पॉजिटिव वे में है तो उसको पॉजिटिवली करेंगे, अगर उस रीज़न की ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। सो सभी के बारे में मैंने आपको बताया। पहला था डी, डोमिनेंस, जो कि फोकस रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें। दूसरा बताया इन्फ्लुएंसर, ये एक तरह से मतलब लीडर भी बोल सकते हैं आप, लेकिन ये फ्रेंडली नेचर के होते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, सभी को इंस्पायर करते हैं आसपास के जो भी, ये टीम के साथ काम करते हैं, इनको अकेले काम करना पसंद नहीं है। प्रेशर झेल लेते हैं, कैसी भी सिचुएशन में हंसते हंसते प्रेशर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा होता है स्टडीनेस। स्टडीनेस में आपको बताया अपने काम से काम रखते हैं, अकेला काम करना पसंद है, लॉयल रहते हैं, लेकिन सभी के लिए अपने काम को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अगर मेजॉरिटी में या ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में कोई काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले उस काम को प्रायोरिटी देंगे, अपना काम छोड़ देंगे, ठीक है। और प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, प्रेशर में इनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद होता है कंप्लायंस। कंप्लायंस में आपको बताया परफेक्शनिस्ट होता है, अपना जो भी काम कर रहे हैं ये एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, एक्यूरेसी के साथ ही करते हैं, ठीक है। सिस्टम्स और मतलब रूल रेगुलेशन इनको बहुत पसंद है, एनालिसिस वगैरह बहुत इनका स्ट्रॉन्ग होता है। प्रेशर में भी ये काम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। हल्का फुल्का इनके अंदर डर होता है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा, और ये इनकी मतलब क्या कहते हैं प्लस पॉइंट भी है कि उस डर की वजह से अपने काम को जल्दी करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं, ओके। और जो बाकी यही सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। कई, अब ये नहीं है कि एक बंदे में एक ही पर्सनैलिटी होती है, कई बार होता है कि एक बंदे में तीनों पर्सनैलिटी भी हो सकती है, 2 पर्सनैलिटी भी हो सकती है, 4 पर्सनैलिटी भी हो सकती है। उसके बारे में जो आप, हमने एक एग्ज़ाम अभी मतलब रेडी करा है, जो असेसमेंट मैंने आपको बताया, और ये आप इकलौते नहीं जो दे रहे हैं, आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पता नहीं कितने सारे लिंक मिल जाएंगे, और अब तक पता नहीं कितने लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं,
और मतलब कितने, यहाँ तक कि आर्मीज़ में भी ये सारे टेस्ट वगैरह हो चुके हैं अब तक। ठीक है, सो मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और मैं आपको एक बार असेसमेंट के बारे में बता देता हूँ कि आपको ये टेस्ट देना कैसे है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आप लोग लैपटॉप पे या सिस्टम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो तो इसे यूज़ कर ही सकते हैं। उसके अलावा जो भी मतलब मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर मोबाइल में आप दे पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना 1 घंटा टाइम निकाल कर लैपटॉप लेकर आऊँगा और आपको बारी बारी मतलब वो टेस्ट आपके नाम से करवाऊँगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर नीति मैम रहेंगे उनसे पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है। आपको लिंक भेजा जाएगा। ठीक है, ये लिंक है, इस तरह से बस नॉर्मली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का असेसमेंट आएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ऊपर हिंदी सेलेक्ट करके मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, अमन गौर। ठीक है, यहाँ पे जो मेल आईडी डालनी है वो आपको नितिन सर की मेल आईडी डालनी, मैं आपको मैसेज कर दूँगा पर्सनली, nitin.seksaria@dvvn.com। क्रॉस चेक कर लेना आप लोग भी। ठीक है, और नीचे भी वही मेल आईडी डालनी है, कोई भी अपनी मेल आईडी ना डालें, नहीं तो वो रिज़ल्ट आएगा ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ यही मेल आईडी डालिए दोनों जगह पर। ओके, सो यहाँ पर एंटर करेंगे अब हम। इनकॉग्निटो में मत ओपन कीजिएगा कि नोट इनकॉग्निटो मोड में कई बार होता है कि ये काम नहीं करता है। ये डिस्क के बारे में ही बता रखा है, डोमिनेंस, यूनिटी, कंट्रोल। ठीक है, एम्बिशियस होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, कम्युनिकेशन, प्रेजेंस। ठीक है, मतलब और आपका रिजल्ट अपने आप बनेगा। आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। क्वेश्चंस भी क्या, आपके अंदर ना आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्या लगता है कि हाँ मैं किस तरह का बंदा हूँ। ठीक है, मतलब मेरे अंदर कौन सी जो सबसे अच्छी चीज़ है इनमें से, इन चारों में से। ऐसा नहीं कि एक है तो बाकी तीनों नहीं है, सबसे ज़्यादा क्या है इन तीनों चारों में से। ठीक है, वो चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, सो इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं एक बार को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो मैं आपको बता रहा था इन चारों में से कोई एक आंसर आपको चूज़ करना है। ठीक है, यही सारे क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा आपके अंदर क्या है, सबसे कम क्या है, वो सब बताना होता है सिर्फ। ठीक है, तो इनमें से जो भी लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम है, तो जो सबसे अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी इन चारों में से वो आपको बताना है। ठीक है, जो सबसे अच्छी है, क्योंकि चारों चीज़ें चारों क्वालिटी आपके अंदर होंगी, लेकिन सबसे अच्छा क्या है वो आपको बताना है। पहला है उत्साही, मतलब एंथुसियास्टिक, मतलब एनर्जाइज रहते हैं, एनर्जी रहती है हर काम को लेकर। ठीक है, अनुकूल मतलब फ्रेंडली रहते हैं, सबसे बातचीत करते हैं अच्छे से, ईमानदार रहते हैं। उसके बाद बोल्ड मतलब निडर रहते हैं, किसी से डरते घबराते नहीं है। अब एक बार को मैं मान लेता हूँ कि हाँ बोल्ड अपने लिए आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा, बस ये एक दो ही आंसर मैं आपको देकर बता रहा हूँ, ये नहीं कि सारे कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर दूँगा, लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाऊँगा सीधा। ठीक है, कौन सा नंबर है आपके व्यक्ति को, मतलब वही सेम क्वेश्चन अगेन। ठीक है, एक्सप्रेसिव, अर्थपूर्ण, कंसिडरेशन, विचारशील, कूटनीतिक, रेस्टलेस, मतलब कैसे हैं आपका, मतलब बिहेवियर कैसे है। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, प्रेशर डाला जाता है, तो पहला तो होता है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है कि आप जो भी करते हैं, जो भी आपके जो प्रैक्टिकल जो भी काम होते हैं ना, वो साफ साफ दिखाई देते हैं, समझ आते हैं कि आप क्या कर रहे हो या क्या करना चाह रहे हो। एक्सप्रेसिव होते हैं। ठीक है, एक होता है ना इम्प्रेस, एक्सप्रेस, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, इम्प्रेस होता है सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, और एक्सप्रेसिव में होता है कि करके दिखाते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। विचारशील में होता है कंसिडरेशन, मतलब इसमें मतलब सोचते विचारते बहुत हैं और उसके बाद काम करते हैं। कूटनीतिक मतलब इनमें जो इनके डिप्लोमेटिक होते हैं, डिप्लोमेटिक में आप बोल सकते हैं कूटनीति, मतलब ये माहिर होते हैं, जैसे अंदाज़ा लगाने में, तुक्के लगा लो। ठीक है, कंडीशंस को लगाने में। उसके बाद होता है रेस्टलेस, मतलब ये किसी भी काम को लेते हैं तो एकदम से बेचैन हो जाते हैं, बुखला टाइप के जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। तो अभी जैसे हमारा काम है तो साफ साफ दिखाई देता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट मैं कोई आंसर नहीं चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं वीडियो पॉज करो, सिर्फ अपने आंसर्स दे देता हूँ। उसके बाद मैं सबमिट का आपको बता दूँगा ऑप्शन क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आपके लिए तो 1 सेकंड भी नहीं होगा, मेरे लिए 15-20 मिनट है। ओके गाइस, तो मैंने अपना टेस्ट तो कंप्लीट कर लिया है। इसमें लगभग 15 क्वेश्चंस थे। 15 क्वेश्चंस के आंसर देने, सभी में से एक आंसर आपको चूज़ करना है। उसमें हो सकता है कि इंग्लिश हिंदी में थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन, तो मैं वर्ड मीनिंग्स भी इसके भेज दूँगा। ठीक है, और बाकी जब हम टेस्ट करवाएंगे आपका, सो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं, मीनिंग पूछ सकते हैं वर्ड का, सिर्फ वर्ड का मीनिंग बताएंगे हम, ताकि हिंदी इंग्लिश की वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी को गलत ना साबित करो। ठीक है,
सो बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप मेरा रिज़ल्ट भी इसमें आ गया होगा अब तक, क्योंकि मैंने करा है तो मेरी मेल आईडी पर ही आया होगा ये। sorry। एक मिनट पॉज कर देता हूँ। सो मेरा यहाँ पे टेस्ट आ चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है सॉरी। अगर मैं भी देख लेता हूँ कि मेरा रिज़ल्ट क्या है। नो डाउट अभी जो प्राइमरी मेरा दोनों इक्वल ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। जो मैं आपको वैसे रिज़ल्ट आपका समझा दूंगा। यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे तो जिस कैटेगरी में नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं वो कैटेगरी आपको प्रेजेंट करती है, ठीक है। अभी जो मेरा है डोमिनेंस एंड कामनेस, मतलब ये कंप्लायंस दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। उसके बाद है स्टडीनेस, उसके बाद है इन्फ्लुएंसर, ठीक है। सो मतलब मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, तो जो इस स्कोर्स के हिसाब से जो पर्सनैलिटी क्या है या फिर कैसे मैटर करता है, ठीक है, इसके बारे में सारी चीज़ होगी। ये पीडीएफ आपको शेयर करी जाएगी व्हाट्सएप पर भी। सो ये पीडीएफ में आप देखेंगे तो सब आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप आपको और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पे लिखी होंगी। जैसे कि यहाँ पर है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ी सी शायद वीडियो लंबी भी होगी, ठीक है। व्हेन वर्किंग विद द डी और डोमिनेंस स्टाइल, ठीक है, मेक कम्युनिकेशन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मतलब कम बातें करें और एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करें। रिस्पेक्ट देयर नीड फॉर ऑटोनॉमी, सामने वाली बातों को रिस्पेक्ट करनी है। बी क्लियर अबाउट रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन, और लेट देम इनिशिएट, शो योर कॉम्पिटेंस, स्टिक टू द टॉपिक, शो इंडिपेंडेंस, एलिमिनेट टाइम वेस्टर्स। ये वैसे हमारे लिए या एचआर्स के लिए है कि कैसे काम करना चाहिए इनको डोमिनेंस बंदों के साथ, ठीक है। सो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पर शो कर रहा है। कोई बात नहीं, आपके आंसर्स आपको समझा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।